आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। आज हम यहाँ रांची के इस लेक में हैं, झील में है, जो शहर के बीचों बीच एक भव्य रूप में और दिव्य रूप में बनी हुई है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये झील है, और वो जो बहुत लंबी दूरी पर देख रहे हैं आप, जो पुल के झील के बीच में ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी है। और ये एक रौनक है रांची की। रांची जो बिरसा मुंडा की धरती है, शहीदों की धरती है, और यहाँ पर आकर के वास्तव में ये लगता है कि आदिवासी लोगों ने भी देश के लिए कितना बलिदान दिया, देश के लिए कितने अपने प्राण न्यौछावर किए, और देश के निर्माण में उनकी महती भूमिका क्या है, इस विषय पर कल चर्चा भी हुई है। स्वतंत्र सेनानी जो परिवार कल्याण परिषद है, उसकी जो राष्ट्रीय बैठक हुई थी, उसमें जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं दीपिका पांडे जी, वो आई और उन्होंने न सिर्फ बिरसा मुंडा का जिक्र किया, बल्कि और शहीदों के बारे में भी बताया, और यह भी जानकारी दी कि केवल 1857 की क्रांति नहीं, उससे पहले की क्रांति जिस तरह से कुंजा बहादुरपुर में हुई थी, उसी तरह से झारखंड में भी वो क्रांति हुई थी, और हजारीबाग जो क्षेत्र है वो उसका प्रमाण है। इसकी मैं बात कर रहा था, ये जो इसका एक कुंवर श्रीनाथ सहदेव घाट है, रांची झील। इस प्राचीन घाट का निर्माण पालकोट राज के नागवंशी शासक कुंवर श्रीनाथ सहदेव ने 1845 में कराया था। रांची झील का निर्माण ब्रिटिश एजेंट कर्नल ओस्ले द्वारा सन 1842 में कराया गया, जिसमें कैदियों की मदद ली गई थी। इस झील की ऊंचाई समुद्र तल से 2100 फीट है, और इस घाट का जीर्णोद्धार 2021 में रांची नगर निगम द्वारा किया गया है। और ये जो देख रहे हैं आप कि वाकई एक विहंगम दृश्य लगता है, और लगता है कि हम एक शहर के अंदर एक नगर निगम क्षेत्र में इतनी बड़ी झील जो देखिए, और ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं वादियों में आ गए हों। और ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति तक पहुंचने के लिए अभी पूरी तरह से सड़क बनाई गई है इस झील के बीच में से, तब जाकर बहुत बड़ी मूर्ति ये लगी है। तो ये हमारे जो देश की आन बान शान है, और ये प्रतीक है हमारी ऐतिहासिक विरासत का। इस झील को निहारने के लिए यह स्थान बहुत उपयुक्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस झील में से ये पूरी तरह से सड़क बनाई गई है और पुल बनाया गया है, और पुल बना करके झील के बीच में ये जो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है, वो एक विशाल मूर्ति ये यहाँ पर स्थापित की गई है, और इसको नमन करने के लिए वो लोग यहाँ पर आते भी हैं। और अगर वास्तव में युवा पीढ़ी इस संत का, इस महामनीषी का अगर अनुसरण करे, तो निश्चित रूप से ये दुनिया का के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संबल है। और हम विवेकानंद को भी नमन करते हैं, और उनके इस विराट स्वरूप को और इस सुंदर झील की विहंगम दृश्यों को देखकर अभिभूत है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। झारखंड के अमर शहीद बिरसा मुंडा की धरती रांची शहर के बीचों बीच बनी विवेकानंद झील अपने आप में अद्भुत है। इस झील के मध्य जहाँ स्वामी विवेकानंद की विशालकाय प्रतिमा लगी है, वहीं इस झील की ऐतिहासिकता और वर्तमान दोनों ही लाजवाब है। तभी तो इस झील पर आकर 2 घड़ी पानी को निहारने और स्वामी विवेकानंद का भावपूर्ण स्मरण करने के लिए पर्यटक भी यहाँ आना नहीं भूलते। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद 18 लोगों की जान चली जाने पर होश में आई केंद्र सरकार ने देश के 60 व्यस्तम रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग जोन बनाने का फैसला लिया है, जिसमें भीड़ नियंत्रण और संकट प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उक्त हादसे में मरे लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए व गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए तथा सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री के रहते जब उप मुख्यमंत्री मेडिकल एड सेल की स्थापना कर दें, तो चुभन मुख्यमंत्री तक पहुंचना स्वाभाविक है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और अपने मंत्रिमंडल के साथ 20 फरवरी को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री व मंत्री कौन होगा, यह गोपनीयता अभी तक भंग नहीं हुई है। जाती हुई सर्दी के बीच एक बार फिर मौसम करवट लेने लगा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के चलते असम समेत पूर्वी राज्यों में अगले 7 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा की नायब सरकार में स्वयं मंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आलोचक बने अनिल विज को भले ही अनुशासनहीनता का नोटिस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया हो, लेकिन राज्य में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव तक
भाजपा हाईकमान अनिल विज के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, इसलिए उनका मंत्री पद 2 मार्च तक तो सुरक्षित समझो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने 144 वर्ष व कुंभ के बजाय महाकुंभ जैसे शब्दों का प्रयोग कर देश के लोगों को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि व्यवस्थाओं के नाम पर निराश भी किया है। रानीपुर हरिद्वार के भाजपा विधायक आदेश चौहान को ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बेटा बनकर किसी ने ठगने की कोशिश की। ठग ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुड़की में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए पिंक शौचालय बनाए जाएंगे, जिनमें सफाई कर्मचारी भी महिला ही तैनात की जाएंगी। अभी तक बाजार में जो महिलाएं कामकाज के लिए या फिर खरीदारी के लिए जाती थी तो उनको आवश्यक सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। अब ये पहल एक सार्थक होगी और महिलाओं को सुगमता होगी। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। आज का वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। बाप की याद और सेवा, इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। क्योंकि अब बचपन की बातें, बचपन के नाज नखरे ये सब नहीं उठाने चाहिए। वानप्रस्थी मैच्योरिटी होनी चाहिए, याद और सेवा, इसी पे मेरा ध्यान हो। तो त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी।